दिल्ली में केजरीवाल की हार के बाद से ही पंजाब कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि भगवंत मान की सरकार खतरे में है। कांग्रेस के दावे के बीच आज दिल्ली में केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों मंत्रियों की बैठक की। बैठक के बाद यही दावा किया गया कि दिल्ली की हार का असर पंजाब में नहीं दिखेगा, मान ही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या पंजाब में भगवंत मान सरकार पर संकट है? क्या सीएम मान के नेतृत्व में खुश नहीं विधायक? क्या केजरीवाल को पंजाब में बगावत का डर है? पंजाब की दिल्ली बैठक में कितने विधायक पहुंचे? दिल्ली में पंजाब पर बैठक के अंदर की बात। आज पंजाब के विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बड़ी बैठक की। मीटिंग में पंजाब के सभी विधायक और सांसदों को खास तौर पर बुलाया गया था, लेकिन मीटिंग की टाइमिंग को लेकर बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि 8 फरवरी को दिल्ली में केजरीवाल और उनकी पार्टी की करारी हार हुई। 8 फरवरी को ही पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता ने आम आदमी पार्टी में बगावत की भविष्यवाणी कर दी थी। 11 फरवरी को केजरीवाल ने आनन फानन में पंजाब के सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया। बड़ी बात यह है कि बीते 4 महीने से पंजाब में कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई है। सवाल यही है कि क्या पंजाब में बड़ा सियासी उलटफेर संभव है? पंजाब के विधायकों के साथ 30 मिनट तक चली बैठक में क्या हुआ, केजरीवाल ने क्या कहा, थोड़ी देर में आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में हो रही रनिंग कमेंट्री के बारे में बताते हैं। कांग्रेस के सांसद गुरजीत औजला का दावा है कि आपके करीब 35 से 40 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, यानी आम आदमी पार्टी में टूट तय है। थर्ड मेजॉरिटी होती है, उसमें वो क्या हो पाता है नहीं हो पाता ये दूर की बात है, लेकिन बिल्कुल ये बात ठीक है कि कुछ विधायक जो है वो कांग्रेस के सीनियर लीडर के संपर्क में है। अगर वो आते हैं आपके साथ तो आप आगे बढ़ेंगे, सरकार बनाने की कवायद करेंगे? बिल्कुल, यदि कोई ऐसा बनेगा तो कांग्रेस क्यों नहीं बढ़ेगी, कांग्रेस बढ़ेगी सरकार बनाने के लिए। लीडरशिप जिन्होंने बयान दिया वो कह रहे 30-35 विधायक हैं जो उनके साथ कांटेक्ट में है। आपकी भी किसी से बात नहीं, मेरी किसी से बात नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मानते हैं कि दिल्ली में हुई बैठक के पीछे केजरीवाल को पंजाब का सीएम बनाने का सियासी प्लान है। अब अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो अब वो जाने, भगवंत मान जाने। वो मीटिंग कर रहे हैं। अब तक तो उनको पंजाब की चिंता नहीं थी, पंजाब के लोगों से किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए, तो दिल्ली से चले गए। अब वो कहीं नहीं बैठ पाएंगे, हर जगह से जाएंगे। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक यही सब दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में पैकअप के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। भगवंत मान की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर झगड़ा शुरू हो चुका है। विपक्ष के आरोप के बीच भगवंत मान और आपके विधायकों ने मीटिंग के बाद क्या दावा किया, आप खुद सुनिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर विपक्ष की भविष्यवाणी और सियासी अटकलों पर आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विराम लगा दिया। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ सभी विधायकों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद यही दावा किया गया कि पार्टी के अंदर ऑल इज वेल है, यानी नेतृत्व परिवर्तन या पार्टी में अंदरूनी कलह जैसी कोई बात नहीं है। भगवंत मान ने प्रेस वार्ता के दौरान पंजाब कांग्रेस के नेताओं को सीधा जवाब दिया। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं, तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। ये केजरीवाल ने तो ये जो भगवंत मान है इसको तो दारा शिकोह की तरह
लाल किले में बंद कर रखा हुआ है। ये मखौटा है, ये कोई चीफ मिनिस्टर तो है ही नहीं जी। इसका खुद का जो पुराना चीफ सेक्रेटरी था विपुल कुमार, वो वहां राज कर रहा है और हर रोज उगराही हो रही है पैसे, हजारों करोड़ रुपए शराब में से, माइनिंग में से। ये जितने अब मेयर्स की इलेक्शन हुई है, अमृतसर के मेयर ने पिछले दिन ही अपना एक होटल बेचा वहां छोटा सा 9 करोड़ का, और उसमें से एक मोटी रकम सीधी दिल्ली आई। जलंधर में भी यही हुआ, हर मेयरशिप बेची गई। भगवंत मान का आरोप है कि पंजाब में कांग्रेस लंबे अरसे से आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है, लेकिन केजरीवाल की अगुवाई में पार्टी पूरी तरह एकजुट है। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गांव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो हम ऐसे असल में ना उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। मतलब एक उनका नेता है, वो ढोल बजा रहा था कि आम आदमी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो कि आपकी जीरो आई है तीसरी बार। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं। दिल्ली हारने का दिल्ली के लोगों को बुला के कीजिए, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो आपकी पार्टी वहाँ काम कर रही थी, उनके मंथन कीजिए। अब हारे दिल्ली हैं तो विधायक पंजाब के बुला लें, इधर आके बैठिए, उसका क्या मतलब है। तो यदि देखिए पंजाब, इनके दोनों मॉडल फेल हो चुके हैं, दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया है, पंजाब मॉडल भी फेल हो गया है। तो ये बातें अब जो चर्चा में विषय यही है कि शायद केजरीवाल जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बन जूँ, जाकर और तब्दीली चाहते हैं। ये 25-30 के करीब इन विधायक इनके टच में हैं। विधायक तो पहले इनका मन उठ चुका है। जब सीएम साहब हॉस्पिटल में थे, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई थी लिवर की, तो वहाँ फोर्टिस में तो मेरा ख्याल कोई भी विधायक उनका हालचाल जानने के लिए नहीं गया था। 30 मिनट चली बैठक के दौरान 2027 चुनाव के साथ साथ पंजाब मॉडल को लेकर चर्चा हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री का दावा है कि भले ही दिल्ली में पार्टी की हार हुई, लेकिन अब पंजाब मॉडल से पूरा देश जीतेंगे। हम पंजाब को 2 साल पढ़े, अभी पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। हारे दिल्ली में हैं, बैठक पंजाब के एमएलए की बुला ली। एक बात स्पष्ट है, वो ये डिसिडेंट बढ़ाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए हैं। भगवंत मान ड्रग्स को कर्ब करने में फेल हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने जो है करप्शन है, और ये सारा 1000 रुपये बहनों माताओं को दे नहीं पा रहे, और ये सारा ठीकरा भगवंत मान के सिर पर फोड़ा जाएगा। एमएलए से कहलाया जाएगा कि बहुत बुरा हाल है यहाँ, एमएलए सीएम बदलना चाहिए, और फिर कहेंगे केजरीवाल जी जो दिल्ली में आपने करके दिखाया, अब आप मसीहा हैं, हमारे पंजाब को बचाइए। ये नौटंकी करने की तैयारियां की जा रही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में यही बताया कि सरकार को कोई खतरा नहीं, पार्टी में बगावत बिल्कुल नहीं है। 30 मिनट चली मीटिंग के दौरान केजरीवाल की पार्टी के विधायकों से क्या बात हुई, आपको हम हमारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। करीब 30 मिनट चली बैठक में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने सभी विधायकों और मंत्रियों को संबोधित किया। एक तरफ केजरीवाल ने दिल्ली में मिली हार से सबक लेते हुए पंजाब के विधायकों को 2027 का मंत्र दिया, तो दूसरी तरफ भगवंत मान ने सभी विधायकों की परेड करवाई, ताकि पार्टी के अंदर किसी भी तरह की कलह की खबरों पर विराम लगाया जा सके। पंजाब से सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, एमएलए साहबान यहाँ पे पहुँचे थे, और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे। क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में, तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया।
अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली में हारे हैं तब से शायद उन्होंने पंजाब की तरफ रुख करने की प्लानिंग करी है, अपनी जो राजनीति है उसको ज़िंदा रखने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अर्जेंटली एक पंजाब के सारे एमएलएज़ की मीटिंग भी बुलाई है, क्योंकि पंजाब के एमएलएज़ में इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं पंजाब तो नहीं आ रहे, काफ़ी गुस्सा भी है, काफ़ी नाराज़गी भी है और काफ़ी अनरेस्ट भी है। मीटिंग खत्म हुई। बैठक से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने एक सुर में यही कहा, भगवंत सरकार को कोई खतरा नहीं है। आपके 2027 में आने वाले चुनाव में मजबूती से लड़ने के लिए और दिल्ली के अंदर जो काम किया पंजाब के लोगों ने, उनका धन्यवाद किया। और 94 में से कितने लोग मौजूद थे मीटिंग में? कितने? सभी फुल थे, कोई एक भी मिस नहीं था। सब आ गए थे? सब मंत्री। कितने ऐसे लोग हैं जो टूटकर बीजेपी या कांग्रेस में जाने के तैयार? एक में नहीं जाएगा। विधायकों ने वही बात दोहराई जो बात मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताई, यानी पार्टी के सभी विधायक एक पेज पर हैं। नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल नहीं। पंजाब तो हमेशा चर्चा में रहता है, पंजाब की क्या बात है, पंजाब में सरकार है, पंजाब में काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे और हर वो काम जो आम लोगों के लिए, हम पहले भी आम लोगों के लिए करते हैं, अब भी आम लोगों के लिए करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का कोई स्पेसिफिक मैसेज था पंजाब को लेकर काम करने का? बिल्कुल, सबको यही था कि आप सब ग्राउंड लेवल पे काम करिए और सारे मिलके सारे हर लोगों के काम आइए। भगवान ने जी आपको मौका दिया है तो उसके लिए तो परिवर्तन की कहीं कोई सुगबुगाहट? बिल्कुल नहीं। बहुत नेगेटिव सा सारे बाहर हम लोग देख रहे हैं। अंदर का माहौल ये है कि हम लोग सारे बहुत हाई स्पिरिट्स में हैं। पार्टी चढ़ती कला च है, वॉलंटियर चढ़ती कला च है, एमएलए चढ़ती कला च है और कुछ खास नहीं है, लेकिन एक सलाह मशवरा होता है कि क्योंकि हमेशा से अरविंद जी एक ही बात पे अड़े रहे हैं कि काम की राजनीति। उन्होंने आज भी हमें यही बोला है कि जाके अपनी अपनी विधानसभा में लोगों के बीच में चले जाओ और बस काम करवाओ लोग। सरल शब्दों में समझे तो भगवंत मान की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरों के बादल छट गए हैं। कोई बातचीत नहीं हुई, बस यही बातचीत हुई है कि अरविंद जी ने थैंक्स किया सब लोगों का। काम करने आए थे हम सब लोग, सब ने काम किया। बस दूसरा तय किया कि पंजाब में काम करेंगे और पंजाब का जो विकास का मॉडल है वो पूरे देश में लेके जाएंगे। ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्या दिल्ली का जो कंट्रोल है वहाँ के संगठन पे वो कमजोर होगा यहाँ से, या पंजाब की यूनिट को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी? ना कुछ नहीं, पार्टी चलेगी बढ़िया। अरविंद जी हमारे कौमी कन्वीनर हैं, डॉक्टर संदीप हमारे जनरल सेक्रेटरी, राव चड्डा जी हमारे एमपी हैं, मान साहब हमारे सीएम हैं, सब एक टीम है, सब दल के काम कर रहे हैं। इलेक्शंस का दौर ही चल रहा है और अब इलेक्शन से फ्री हैं और शायद वो हम सब लोगों का, पंजाब के लोगों को का से फीडबैक भी लेना चाहते हैं, धन्यवाद भी करना चाहते हैं जितनी सब लोगों ने मेहनत की है। सो इस सारे को आप इतने क्वेश्चन मार्क्स में क्यों देख रहे हो? एक जनरल मीटिंग, हमारी घर की मीटिंग है। आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने भी यही कहा कि केजरीवाल की बैठक को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों? दिल्ली ने कभी पंजाब को नहीं समझा और दिल्ली आज भी पंजाब को नहीं समझती है। पंजाब एक सरहद का सूबा है, वहाँ पे जब भी राजनीतिक अस्थिरता होती है, सामाजिक तनाव होता है, आर्थिक हालात बिगड़ते हैं, तो उसका सामरिक प्रभाव भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर पड़ता है। इसलिए पंजाब और जो बाकी सरहद के सूबे हैं उनको बहुत गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पार्टी का जो हाई कमांड है, केजरीवाल जी हो गए या मनीष सिसोदिया जी हो गए, वो दिल्ली में बैठे हैं। अगर दिल्ली के रिजल्ट के बाद यहाँ के हाई कमांड ने पंजाब में अपनी पार्टी को ठीक ठाक करने के लिए कोई कदम उठाया होगा और उनको बुलाया होगा, तो उसमें गलत क्या है? उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। केजरीवाल के पंजाब मंथन को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज तक से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी में गड़बड़ है, मान चंद दिनों की मेहमान है। आज दिल्ली में भगवंत मान, इसके साथ साथ बहुत सारे एमएलएज यहाँ पर आए थे, मीटिंग हुई उनकी अरविंद केजरीवाल के साथ। उसके बाद भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने सारी अटकलों पर लगाम लगा दिया। देखो, दर्द बहुत गहरा था, चोट बहुत बड़ी थी और उसे मलहम लगाने के लिए 96 लोग
यहाँ चल के आए, वो मलम आज सिर्फ केजरीवाल जी की लगाई है और बाकी दूसरा ऑपरेशन तो जो है अभी शुरू होगा। आज तो सिर्फ पंजाब वाले वहाँ से अपनी जो पट्टियाँ हैं, जो दवाई है, वो प्रबंध करके लेके आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं से कई चीज़ें रुक नहीं पा रही थी। उन चीज़ों को रोकने के लिए केजरीवाल साहब की वो प्रबंध करके वहाँ से आए थे। अभी तो उसे स्टॉपेज लगाया है, वो जो ड्रेन में काम जा रहा था उसे रोका गया है। आज अगली बार भगवंत मान साहब की आएगी। दिल्ली में पंजाब के नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया गया। दिन भर राजनीति गर्माती रही। अब आपको दिखाते हैं पंजाब मंथन पर कैसे विपक्षी दलों ने कटाक्ष किया, आप नेताओं ने कैसे उस पर पलटवार किया। पंजाब में भी वो जानते हैं कि पार्टी बचने वाली नहीं है, उनके विधायक बिखरने वाले हैं, भागने वाले हैं, और कुछ लोग बीजेपी में जाएंगे, कुछ लोग कांग्रेस में आएंगे, कुछ लोग दूसरी पार्टियों में जाएंगे। कि हम यहाँ सोच रहे हैं कि जल्दी चुनाव होंगे, यहाँ पार्टी बचेगी नहीं, क्योंकि पंजाब के हालात बद से बदतर हैं। आज पंजाब के लोग सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करते, पंजाब के लोग अपने आप को अनसेफ मानते हैं, पंजाब के लोग ये भी जानते हैं कि कांग्रेस के बिना इस पंजाब को कोई संभाल नहीं सकता, कोई हमें बचा नहीं सकता। कांग्रेस एक विकल्प है और जल्दी चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस वालों की जो हताशा है, निराशा है, और कांग्रेस के एलओपी का जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो पूरे होने वाले हैं। कभी नहीं होंगे पूरे? बिल्कुल पूरे होने वाले नहीं है। अरविंद जी के साथ भगवंत मान जी की अगुवाई में लगातार पार्टी आगे बढ़ रही है, एकजुट है। 8 को इलेक्शन हुआ और 2 दिन में हलचल मच जानी, ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी तो है। और इतनी जल्दी उनको मीटिंग बुलाना, तो मेरा ख्याल है कि वो जल्दी टूट जाएंगे। जो मैंने कल भी कहा था कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे, तो आज की मीटिंग जो इतनी जल्दी और इतनी घबराहट में बुलाना, और पूरे के पूरे एमएलएस को, जब पार्टी हारती है मंथन तो होता है, वहाँ की स्टेट का होता है, दूसरी स्टेट का नहीं होता। सबको जानकारी है कि पंजाब आम आदमी पार्टी बटी हुई है। भगवंत सिंह मान के अपने नीचे कोई विधायक नहीं है, कोई उसकी फॉलोइंग नहीं है। वहाँ पर अगर विधायक बटे हुए तो कुलतार सिंह संधवान, अमन अरोड़ा और कुंवर प्रताप विजय के बीच में बटे हुए हैं। और इस बात को लेकर भगवंत मान को डर भी है, और इनमें से कई लोग कांग्रेस के संपर्क में भी हैं। अब चिंता तो होगी, किसी भी मुख्यमंत्री को चिंता होगी अगर उसके विधायक कांग्रेस के संपर्क में होंगे। तो कि यहाँ पे देखा जाए तो बीजेपी की एक तरह की गुंडागर्दी, उन्होंने पैसे का खेल रचा, उन्होंने गुंडागर्दी करी, तो मतलब एक जबरदस्त तरीके से गुंडागर्दी करी। दैट्स वाई यही एक रीज़न रहा, वरना हमारे काम में, हमारी इंटेंशन में, हमारी सोच में, आम आदमी पार्टी की फितरत में कहीं कोई फ़र्क नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया था, बावजूद इसके दिल्ली में आप हार गई, सुपड़ा साफ हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब से भी आम आदमी पार्टी की विदाई होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री मान ने वहां भी हर महिला को 1000 रुपये देने का वादा किया था और वो अब तक अपना ये वादा पूरा नहीं कर पाए। इन्हीं प्रश्नों को लेकर हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज ने मोहाली में कुछ महिलाओं से बात की, सुनिए। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई है। 3 साल यहाँ पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को सरकार में हो चुके हैं, और सबसे बड़ी गारंटी आम आदमी पार्टी की ये थी कि चुनाव जीतने के बाद 2022 में कि 1000 रुपया महिलाओं को मिलेगा। और इस समय मैं पंजाब के मोहाली अस्पताल में हूँ, बातचीत करेंगे जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। 1000 रुपया आम आदमी पार्टी ने, सरकार ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वो देंगे, मिला आपको? मिला? वादे बहुत करे थे पर दिया कुछ नहीं हैगा जी। हाँ जी, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं मिला हैगा। गांव में वहाँ जब प्रचार हुआ था, फतेहगढ़ साहिब में प्रचार हुआ, तब भी कहा था? हाँ जी, जद कर वोटा मंगना थे जद भी कहा सीगा इन्होंने जी। प्रचार किया आम आदमी पार्टी ने, पूरे पंजाब में बोला कि 1000 बोला है पर देते नहीं है। बोला था आपके? हाँ जी, बोलते हैं पर देते नहीं है कभी भी। तो आपको इंतजार है अभी भी कि 1000 रुपया मिलेगा? कहाँ मिलेगा, इंतजार है ही नहीं, देते नहीं है सरकार। क्या कहेंगे सरकार को या आम आदमी पार्टी को, जिन्होंने ये वादा किया था? लेकिन वादा करते हैं, वादा करके देना चाहिए। तो इंतजार है अभी भी मिलेगा? कोई पता नहीं मिलेगा कि ना मिलेगा।
ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਛੱਡਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। मर गए तो मगरों मिल गया, की कमाओगे, कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ जी हाँ, बोले थे लेकिन मिला नहीं है। अभी 3 साल से तो दिया नहीं, तो इंतजार है। अब क्या दोगे, बस अपना काम हल कर लेते हैं बस। नहीं कोई भरोसा नहीं है, विश्वास उठ गया। नब उड़ गया बस, दोगे क्या, वो तो अपना हल कर लिया बस। विश्वास उठ गया। बहाना ला के इतने देंगे उतने देंगे पैसे, फिर कोई किसी का नहीं है। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਆ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਣ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਣ 1000, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਚ ਕੀ ਬਣਨ ਡਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਆ ਵੈਸੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 रुपया। नहीं, हमने पूछा ही नहीं, हमें पता ही नहीं मिलेगा क्या होएगा, हम लोगों को मिलेगा कि नहीं। तो अब जितनी महिलाओं से अब तक बात की है, तो किसी को ऐसा नहीं है कि 1000 रुपया मिला हो, और कुछ को इंतजार भी है, कुछ की आस खत्म भी हो चुकी है कि 1000 रुपया उनको महीने का मिलेगा। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, मोहाली आज तक। तो एक तरफ जहां पंजाब में महिलाएं आम आदमी पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ फ्रांस में एक पंजाबी युवक पीएम मोदी से मिलने के दौरान उनकी सरकार में सिख गुरुओं के लिए किए गए कार्यों की जमकर तारीफ करते हुए पीएम को कह रहा है थैंक यू। हमें सबसे ज्यादा खुशी है जो आप हमारे सिख गुरुओं के जन्मदिन मना रहे हो, साहिबजादों के जन्मदिन मना रहे हो। पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ जो सब धर्मों की बात करता है। हमें सबसे ज्यादा खुशी है जो आप हमारे सिख गुरुओं के जन्मदिन मना रहे हो, साहिबजादों के जन्मदिन मना रहे हो। पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ जो सब धर्मों की बात करता है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।